नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार अच्छा खुला, ऊपर की तरफ गया। ग्लोबल मार्केट से काफी पॉजिटिव संकेत थे, जिसके बाद निफ्टी ने अटेम्प्ट करा 25,000 के ऊपर निकलने का, बट जस्ट आप ये कह सकते हो कि टच करके वापस आ गया। निफ्टी करंटली डे हाई से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे हो चुका है और इस समय लाल निशान में फिसल चुका है। हालांकि ये सारी चीजें किसी ने भी रात में नहीं सोची होंगी। रात में तो सब सुपर पॉजिटिव हो गए होंगे और तूफानी तेजी भी सोच रहे होंगे। जो लोग लॉन्ग साइड पे गए होंगे निफ्टी में, वो कह रहे होंगे भैया कल तो मजा आने वाला है, बढ़िया तेजी आएगी। और निफ्टी ऊपर खुला भी, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन हुई वो आप सभी ने देखी है। काफी हैवी करेक्शन देखने को मिली हमें ऊपर से। पूरी तरीके से निफ्टी अपने गेन्स को गिव अप कर चुका है और इस समय 20 पॉइंट नीचे खड़ा है। केवल इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी पे नजर डाले तो ये कुछ ज्यादा वीकनेस शो कर रहा है और कल यही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी शो कर रहा था। करंटली 116 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया है और अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो अराउंड 350 पॉइंट्स के समथिंग नीचे आके खड़ा हो गया है। 51,000 के भी नीचे निकलता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन इसके बावजूद आपकी पोर्टफोलियो में आज हरियाली होगी, क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी तक मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% अप है, तो निफ्टी स्मॉल कैप में 0.8% की तेजी है। तो कल तक इंडेक्स ऊपर था लेकिन पोर्टफोलियो नहीं पैसा दे रहा था। आज आई थिंक पोर्टफोलियो ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, पैसा भी बन रहा होगा, लेकिन इंडेक्स नीचे आ रहा है। दोस्तों, क्लियर कट चीजें हैं। इस समय मार्केट में फुल फ्लैज स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं आपको एक बार ग्लोबल बताना चाहूंगा। अमेरिका तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। कल रात काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। कल जब हम लोग खुले थे मंडे को, तो अमेरिका से पॉजिटिव संकेत आ रहे थे। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। आज जब हम लोग खुल रहे हैं तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अमेरिका का बाजार आपके लिए फ्राइडे काफी हैवी टूटा था, लेकिन मंडे हम लोग ऊपर चले गए। तो 1 to 1 फॉलो नहीं कर रहे हैं हम अमेरिका को। ऐसा नहीं है कि कल अमेरिका भागा हम क्यों नहीं चले। काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी होगा। तो भैया, अमेरिका फ्राइडे को गिरा था, क्या हम मंडे को गिरे? नहीं गिरे। हम फ्राइडे को गिरे थे तो अमेरिका थर्सडे को गिरा था, तो थर्सडे की गिरावट तो हमने कैच कर ली, लेकिन फ्राइडे वाली गिरावट अमेरिका की हमने कैच ही नहीं करी। अब वो कहीं जाके आपके लिए अमेरिका ने रिकवरी दिखा दी और हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। और आज अगर अमेरिका नीचे गया तो वो सब बराबर ही है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका को फॉलो जरूर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कर रहे हैं। अमेरिका एडिशनल गिर रहा है, एडिशनल ऊपर भी आ रहा है। वो ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, हम थोड़े कम वॉलेटाइल हो रहे हैं। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक, तो निकाई का बाजार एक बार फिर हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। 1/3% ऊपर दिख रहा है। हैंगसेंग 1/3% ऊपर है। ताइवान ऊपर है। ताइवान फ्लैट है। कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से ऐसे कोई खास नेगेटिव संकेत नहीं है। निफ्टी 24,912 पे डे लो पे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट है यहां से 24,850 800 का लेवल, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वापस से बाजार ऊपर आना चाहिए 24,850 के सपोर्ट से, और 24,950, 975, 25,000 के लेवल्स बनेंगे। मार्केट इस थर्सडे तक यानी परसों तक मे भी आपके लिए 25,000 ऊपर में, नीचे 24,800 या 24,750 स्पेसिफिकली इस रेंज में घूम सकता है। और हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन सेकेंड हाफ में 1:30 बजे के बाद थर्सडे को मार्केट एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे और वहां पे शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो। वो हम थर्सडे को ही ओपन मार्केट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो चीजें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि मार्केट आपके लिए एक रेंज में प्ले कर रहा है। कल नीचे से ऊपर आ रहा था, तब भी आपसे बोला था कि 25,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, और 25,050 के ऊपर अगर स्पेसिफिकली टिकेगा तो 25,200 तक की जर्नी तय करेंगे। और अदरवाइज वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 24,917 पे खड़ा है। अगर 24,850 के करीब आता है तो 24,800 के एसएल से आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो। कॉन्ट्रा प्ले करना है, बोल दो कि दो रेंजें खड़ी हैं, दो दीवार खड़ी हैं। जब निफ्टी इस तरफ आता हुआ दिखे तो इधर से आपको सपोर्ट लेके वापस उल्टा खेलना है, और इधर आए तो इधर से सपोर्ट लेके उल्टा खेलना है। तो ये आपके लिए हो गया निफ्टी। अभी करंटली डे लो पे आके खड़ा हो गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी गिरावट को लीड करता हुआ दिख रहा है, जैसे कल तेजी को लीड कर रहा था। मॉर्निंग में मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है। करंटली अगर आप देखें तो 1780 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 500 शेयर्स अराउंड नेगेटिव हैं एनएससी पे। सुबह ये करीब 270 शेयर ही केवल नेगेटिव थे, अभी डबल हो चुके हैं उसके सामने। मीडिया, फार्मा और मिड कैप सिलेक्ट ये लीड कर रहे हैं तेजी को। एक्चुअली में सब कुछ हरे निशान में ही है, केवल और केवल फाइनेंशियल सर्विसेज आधे % नीचे है। बाकी अगर आप देखो तो कोई खास गिरावट कहीं भी देखने को मिल नहीं रही है। टॉप गेनर की लिस्ट में आपके लिए पेटीएम का शेयर रैली कर रहा है। कल भी हमने इस पे वीडियो बनाई थी कि टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लगभग 8% की तेजी है। प्रिज्म जॉनसन के स्टॉक में तेजी है। सुजलॉन, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में भी तेजी है।
टॉप लूजर्स में वेदांता का शेयर टॉप लीड करता हुआ दिख रहा है, बट आपको पता है ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एनआईएसीएल, एचडीएफसी लाइफ और ऑयल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं इस समय। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 27 शेयर नेगेटिव है, एसबीआई लाइफ नेगेटिविटी को लीड कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एग्जैक्टली तो चीजें नहीं आई हैं, लेकिन आगे भेजा गया है कि इनके जीएसटी पे रिव्यू करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये एक सीरियस कंसर्न है। तो वहां से ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें गिर रही हैं। और जीएसटी काउंसिल से थोड़ा जो स्नैक्स वगैरह वाली कंपनियां उनके लिए काफी पॉजिटिविटी आई है, जिसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, जिसके चलते स्टॉक भाग भी रहे हैं। टॉप गेनर की लिस्ट में निफ्टी में डीवीज लैब है 3.5% ऊपर और भैया 5,500 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल तेजी को फॉलो कर रहा है। टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक हैं जो काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं इस समय निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करूं आप सभी के साथ, लेमन ट्री की तरफ से एक और बार फिर अपडेट आई है। कंपनी साइंस है न्यू प्रॉपर्टी इन नासिक में इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी के लिए साइन कहीं ना कहीं डील करी है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट 1300 करोड़ के करीब के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट के लिए खबरें, टाटा स्टील, एचजी इंफ्रा को भी ऑर्डर मिले हैं, डिक्सन टेक के लिए खबरें हैं, प्रीमियर एनर्जीज कल मैंने शेयर भी करा था, 215 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये अभी की पहली अपडेट थी। सिंपल है, मार्केट में आपको नीचे से ऊपर खेलना है, ऊपर से नीचे खेलना है, दोनों तरफ बता दिया। 24,800 नीचे में, उसके पास पहुंचे तो बाय करो, 25,000 ऊपर में, उसके पास पहुंचे तो सेल करो। जो भी कर रहे हो उसको 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि उससे ज्यादा लोगे तो फिर वो आपको फंसा देगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।